कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शायद.com पर आप सभी को वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए चावल और गुड़ की मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। ये मैंने 1 कप जो है चावल का बारीक आटा पिसा हुआ रखा है और 1/4 अपना जो रेगुलर आटा होता है चपाती वाला गेहूँ का वो है। ये थोड़ा सा मैंने नारियल पाउडर रखा है, तो अपना टेबल स्पून के आसपास हो गई। और थोड़ा सा मैंने जो अपना तिल होते हैं वो रखे हैं 1 टीस्पून, और 2 पिंच मैंने इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर रखा है। थोड़ा सा देसी घी रखा है, इतना नहीं डालूंगी, मैंने ऐसे ही रख लिया। बस इसमें से ½ टीस्पून ही जाएगा, इसमें मोइन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और ये मैंने गुड़ 1/4 था जिसको मैंने ½ कप में मेल्ट करके रखा हुआ है। जितनी ज़रूरत मुझे पड़ेगी इसको गूंदने में उतना मैं डाल दूंगी, तब मैं आपको बता दूंगी कितना यूज़ हुआ है। ठीक, मैंने ऑयल रखा है डीप फ्राइंग के लिए। शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है शायद.com के नाम से, वहां पर विजिट करें, वहां की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं शायद के नाम से। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये एक बड़े बर्तन में लेकर के इन सब चीज़ों को मिक्स करके और इसका आटा गूंद लेना है। चावल का आटा, अपना रेगुलर जो चपाती का आटा होता है वो, थोड़ा सा ही घी डालूंगी मैं, ½ टीस्पून से, इसलिए कि स्मूथनेस इसमें आटे में आ जाएगी और कुछ नहीं। सब चीज़ों को डाल करके ये इससे थोड़ा थोड़ा डाल के मैं आटा गूंद के रख लूँगी और पीछे से टिक्कियाँ बना करके आपको दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ी करके इसको डाल रही हूँ। तो मैंने खैर काफ़ी पानी बना करके रखा हुआ है, ये कि इस्तेमाल हो जाता है गुड़ की चाय वगैरह बनाने के लिए। किसी चीज़ को फेंकना नहीं चाहिए, इसको मैं उठा करके रख दूँगी। तो जब अपना गुड़ की चाय बनाऊँगी तो इसी से बना लूँगी। गुड़ की चाय की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। देखिए तकरीबन ये बन गया था। बस इसको मैं ढक के 5 मिनट के लिए रख दूँगी। उसके बाद इसकी टिक्कियाँ आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आटा बना करके इसका रख लिया था। अब आप चाहें तो इसको चकली बेलन पे करके और किसी कुकी कटर वगैरह से काट करके टिक्कियाँ बना सकते हैं, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल ऐसे हाथ से बना करके इनको रखती जाऊंगी। जितनी बड़ी टिक्कियाँ आपको बनानी हो तो कोई इसका मसला नहीं, जितना पतला आपको करना हो, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना चाहिए। कि ये देखिए बस इसी तरह से सबको बना बना करके, मेरा किसी चीज़ की मैं चकली बेलन की है, किसी कटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे इनको रफलियाँ बनाते चली जाऊँगी। मैंने थोड़ा सा ही बनाया, आपको जितना बनाना हो उसी हिसाब से क्वांटिटी सामान की बढ़ाते जाएं। बस ऐसे करके सब टिक्कियाँ बना लूँगी मैं। इतनी बड़ी बड़ी, छोटी बड़ी करनी है वो आपके अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। फिर मैं इनको फ्राई करती हूँ। अभी ये ऑयल मैंने गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है। जब भी इस तरह से कोई चीज़ तलें तो उसको मीडियम फ्लेम पे करना चाहिए, नहीं तो ये होता है कि सब अंदर से कच्चा रह जाता है और ऊपर से फ्राई हो जाता है। ये मैंने थोड़ी सी बनाई है तो ये सब इसमें एक साथ ही आ जाएंगी। इनको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, एकदम से नहीं पलटना है। थोड़ा जब ये ऊपर आ जाएंगे तब हमें इनको पलटना है। बस इस बात का ध्यान रहे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो डालते ही जल जाएंगी। मीडियम फ्लेम पे इनको बनाना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगी ना, ये रही। बस ये बड़ी क्रिस्पी बनती हैं और सर्दियों के लिए तो खैर गुड़ से बनी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। अभी जब ये फ्राई हो जाएंगी तो मैं आपको इन्हें प्लेट में निकाल करके दिखाती हूँ। तो ये देखें क्रिस्पी हमारी टिक्कियाँ चावल की गुड़ की बनकर तैयार हैं। और ये मैंने उसी के साथ जो गुड़ का पानी बचा चाय बना करके रख ली है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।